नाले में पुलिया निर्माण की मांग करते करते थक चुके ग्रामीणों ने आखिरकार श्रमदान कर लकड़ी का पुल बना लिया ताकि ग्रामीणों को बारिश के दिनों में राहत मिल सके। अंजारी नाले में आजादी के 70 दशक बाद भी पुल नहीं है और इसी अंजारी नाले को पार कर 40 गांव के ग्रामीण रोजाना की जरूरतों का सामान लेने के लिए पखांजूर मुख्यालय जाते हैं। रही बात अंजारी नाला की बात, मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से मैं मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो अंजारी पुलिया मेरे संज्ञान में है और मैंने बजट में 7 करोड़ रुपए उसमें पास भी हुआ है। स्वीकृति होने के बाद वो काम प्रारंभ हो जाएगा। विधायक जी का लॉलीपॉप वाला भाषण सुन लिया तो अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए। पुरानी फिल्म नया दौर की तस्वीरें जहन में ताजा हो जाएंगी। विधायक जी भाषण ही देते रह गए, इधर गांव वालों ने श्रमदान से नाले पर पुलिया तैयार कर दी। अंजारी गांव के लोगों ने मिलकर श्रमदान से सप्ताह भर में लकड़ी का पुल बना लिया। बल्लियों और लकड़ी के सहारे पुल का निर्माण किया गया है। भले ही ये जुगाड़ से बना पुल हो, लेकिन गांव वालों के लिए ये राहत का पुल है। पखांजूर हमेशा जाना आना करता हूँ कुछ काम से, लेकिन दिक्कत हो जाती है जब बारिश होने की वजह से, तो मैं घर पे रहता हूँ तो कुछ काम ऐसे रुक जाता है जो प्रशासन से भी कुछ हो नहीं सकता है, जो कल आ जाओ ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, तो उस वजह से मेरा कुछ काम नहीं हो जाता। अगले साल ऐसे 2 साल 2-3 साल ऐसे मेरा कई काम रुक जाता है। दरअसल मानसून का मौसम आ चुका है। बारिश के मौसम में करीब की नदी में पानी भर जाने से बीमार व्यक्ति को सही वक्त पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। पानी भर जाने से अंजारी गांव के स्कूल में शिक्षक भी नहीं आ पाते। राशन दुकान से राशन भी लाना मुश्किल हो जाता अगर ये पुलिया नहीं बनती। लेकिन अब अस्थायी पुलिया बन गई है तो इस पर फर्राटे से गाड़ियां भी दौड़ने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि गांव वालों ने कुंभकर्णी नींद में सोए प्रशासन और नेतागण को अपनी मुश्किलों से अवगत नहीं कराया। छत्तीसगढ़ को बने 20 साल हो गए, 15 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है। सबका साथ सबका विकास की बात की। कांग्रेस की सरकार को 3 साल होने जा रहा है, लेकिन सरकार और सरकारी नुमाइंदे बस विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं। विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप संयम बरते, अपने विधायक पर, अपने कांग्रेस सरकार पर भरोसा रखें, वो अंजारी पुलिया भी बनेगा। लेकिन इस बार जो है बरसात में ग्रामीण जो है श्रमदान से वहाँ लकड़ी का पुल बनाया है, उसको लेकर क्या इसी वर्ष लकड़ी का पुलिया बना है? अगर इसी वर्ष पुलिया बना है तो मैं वहां की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को आने जाने में सुविधा प्रदान किया है। मैं उसके लिए प्रणाम करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। और यही बात तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से, मेरे संज्ञान में है, बहुत जल्दी उस अंजारी नाला में पक्का पुलिया भी बनेगा। इसी अंजारी नाले को पार कर लगभग 40 गांव के ग्रामीण पखांजूर मुख्यालय में जाते हैं। पखांजूर से महज 12 किलोमीटर दूर अंजारी में पुल न होने से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पखांजूर तक पहुंचकर रोजाना की जरूरतों के सामान लाने पड़ते हैं। इस नाले में पुल नहीं होने से लोगों का संपर्क पखांजूर मुख्यालय से कट जाता था, लेकिन अब ग्रामीणों ने खुद की मेहनत से अपनी मुश्किलों का हल निकाल लिया है। जीवानंद हलदर, न्यूज़ 18 कांकेर। वो नेत्रहीन है, गरीब है, खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी भीख नहीं मांगता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि शहर की गलियों में रोजाना घूमता है। मेहनत से कमाने की खातिर बच्चों के चॉकलेट चिप्स पापड़ को एक थैले में रखकर लाठी के सहारे हर गली मोहल्ले में आवाज लगाता हुआ बच्चों को लुभाता है और सामान बेचकर ईमानदारी से अपना और अपने माँ बाप का पेट पालता है। ले, अगरबत्ती ले, धूपबत्ती ले, चना चौड़ गरम ले, मिक्सचर ले। सरकंडा की गलियों में जब ये आवाज गूंजती है तो लोगों को बिना देखे भी अंदाजा हो जाता है कि विपिन आ गया है। वही विपिन जो आंखों से देख तो नहीं सकता है, लेकिन खुददारी ऐसी कि लाठी के सहारे भी ईमानदारी की कमाई खाने और घर वालों को खिलाने का हौसला रखता है। खाई खजाना ले ले,
जी हाँ, बिलासपुर में एक ऐसा शख्स है जिसकी खुददारी अपने आप में एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं विपिन परमार, जिसके आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई है। वो ऐसा एक खुददार है कि घर अपना पेट पालने के लिए, अपनी माँ का पेट पालने के लिए हर गली मोहल्ले में घूमता है, लेकिन मांगने नहीं। यह शख्स अपने थैले में बच्चों के खाने का चिप्स, चॉकलेट, पापड़ सब चीज़ लेकर के घूमता है, बच्चों को लुभाता है, खाई ले ले खाई कहकर, और पैसे कमाते हुए अपना और अपनी माँ का पेट पालता है। विपिन परमार की आंखों में रोशनी तो नहीं है, लेकिन हौसलों में कमी भी नहीं है। बचपन में आंख की कोई नस दब गई थी, जिसके चलते धीरे धीरे आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन विपिन ने हिम्मत नहीं हारी और परिवार का सहारा बना। घूमते हो, दिखता नहीं है, कैसे अंदाज होता है? इसके सहारे डंडा के धीरे धीरे दोनों साइड ऐसे पता करते। ये पूरा शहर भर में घूमते हो? कहाँ कहाँ घूमते हो? ये गली गली में जितना कॉलोनी है यहाँ पर सरकंडा में। तो ये बेचने जाता हूँ कभी। ये बेचने की क्यों आवश्यकता पड़ी? घर में बैठ के भी खा सकते हो। नहीं खाता, मेरा मन है ये सब। अपने इच्छा से मम्मी अपने कदम से बना के चलना सीख रहा हूँ, खाने पीने का, आगे जाकर किसी के बलबूते में मंगना ना पड़े। हाथों में 2 छड़ी और सड़कों में बचपन से घूमने के बाद स्टेप बाय स्टेप उसे लेफ्ट राइट, नालियों, मोड़ और ट्रैफिक का अंदाजा हो गया। एक थैले में अगरबत्ती, नड्डा, पापड़, चिप्स और चॉकलेट को लेकर सुबह से शाम तक शहर की गलियों में घूमता है और बच्चों को लुभाते हुए अपने सामान बेचकर पैसे कमाता है। विपिन का कहना है कि भीख मांगने से बेहतर है मरना। जिसका आंख नहीं है, कई लोग हैं जो चौक चौराहों में बैठ करके भीख मांगते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। आपने इस काम को क्यों अपनाया? इस काम को मैं मम्मी पापा कई 2 3 4 जने और मेरी भाई बहन लोग सब मिल के हौसला दिए। मम्मी पापा से लेके गली में 2 4 बहन और है, उन लोग सब मिल के हौसला दिए। विपिन की खुददारी के पीछे माँ बाप द्वारा विपिन को दी गई नेक शिक्षा है। माँ का कहना है कि विपिन बचपन से ही काफी होनहार था। 5 साल की उम्र में उसकी आंखों की रोशनी कम होती गई और आखिर में आंखों की रोशनी पूरी तरह से खत्म हो गई। कई डॉक्टरों से उसका इलाज कराया गया, लेकिन रोशनी नहीं लौटी। फिर भी माँ बाप को अपने बेटे पर नाज है। के बारे में वो 5 साल का जब से मतलब 5वीं क्लास पढ़ने गया, उसके बाद से उसकी आँख की रोशनी जाना चालू हो गया और धीरे धीरे उसकी रोशनी चली गई। अब -18, 13, 16, 17, 18 में माइनस चली गई उसकी रोशनी। और वो उसको खुददारी से वो अपना थोड़ा सा व्यापार, छोटे बच्चों का खाने खिलौना ये सब बेचना चालू किया और उस घर के संभाल रहा है, मतलब घर। विपिन जैसे युवा उन तमाम लोगों के लिए मिसाल हैं जो हालात का रोना रोकर मोहताजी की जिंदगी जीते हैं, भीख मांगने लगते हैं या दूसरों के सहारे जीने लगते हैं। लेकिन जरूरत है ऐसे खुददारों को सरकारी योजनाओं से मदद की, ताकि ये ईमानदारी और खुददारी के साथ इज्जत की जिंदगी जी सके। पंकज गुप्ते, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।